हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल ऑफ फर्म टू ए कंपनी, मन फर्म का बिक्री पढ़ रहे हैं। जब फर्म का बिक्री होता है, फर्म के अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है और पार्टनर्स के बीच में फाइनल सेटलमेंट कर दिया जाता है। इसका पहले हम 2 क्लास ले चुके, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आज फिर एक डिफरेंट टाइप का फुल क्वेश्चन, एकदम फुल लेंथ क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है, उसको देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको देखिएगा, कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। और अगर वीडियो ठीक लगता है आप लोगों को तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फुल पूरा क्वेश्चन बना हुआ देखिए, सेल ऑफ फर्म का। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं, उसका क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ C&S। C&S का ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है। क्रेडिटर्स 11,853 रुपया, लोन 3,297 रुपया, कैपिटल C का 25,000, एस का 12,500, मशीनरी एसेट साइड में 5,000, फ्री होल्ड 7,500, स्टॉक 9,000 रुपया, WIP वर्क इन प्रोग्रेस 10,000 रुपया, डेटर्स 20,500 रुपया, लेस करेंगे रिजर्व 2,350, घटाने वाला 18,150 रुपया, बैंक 3,000 रुपया। ये बैलेंस शीट का आपको डिटेल हो गया। C&S, अब जरा ध्यान से देखिएगा। C&S डिसाइडेड टू सेल देयर बिजनेस टू लिमिटेड कंपनी। एक लिमिटेड कंपनी को C और S ने अपने बिजनेस को बेचने का निर्णय लिया, टू बी कॉल्ड CM लिमिटेड। ये क्या नाम होगा इसका? CM लिमिटेड। एज एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट 31 मार्च 2025। ये बैलेंस शीट जो आपको दिया हुआ क्या चीज, 31 दिसंबर 2025, 31 दिसंबर का बैलेंस शीट है। ये डेट दिया हुआ है, 31 दिसंबर 2025 का बैलेंस शीट है, उसी डेट को बिक्री हो रहा है। 31 दिसंबर 2025 डेट ऑफ सेलिंग, जो आपको डेट ऑफ सेल क्या आपको है 31 दिसंबर 2025। इसको माइंड रखिएगा, बहुत ज्यादा काम देगा अभी। द परचेज इज नॉट कंप्लीटेड, अब समझिए, द परचेज इज नॉट कंप्लीट अंटिल 31 मार्च 2026। 2026 तक परचेज कंप्लीट नहीं हुआ, माने परचेज और सेल का काम चलता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपको, 31 मार्च 2026 तक। तो 31 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2026 कितना महीना होगा, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने तक सेल परचेज का काम चलता रहा, कंप्लीट नहीं हुआ, माने 31 मार्च को काम कंप्लीट हुआ है सेल और परचेज का। कंपनी, बट द कंपनी, सीओमएस कंपनी एग्रीज टू पे इंटरेस्ट ऑन द परचेज प्राइस ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। बोला ना, 3 महीने का ये जो परचेज प्राइस जो चलते रहे उसके दौरान उसकी ड्यूरिंग क्या करेगा, जो परचेज प्राइस चला उसमें 3% का इंटरेस्ट देगा। परचेज प्राइस पर 3 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा। शो द लेजर अकाउंट इन द फर्म्स बुक्स, फर्म के बुक लेजर अकाउंट बनाइए फॉलोइंग एडजस्टमेंट के सहित। ठीक है, एंड अलॉट कैश इच पार्टनर हिज शेयर, प्रत्येक पार्टनर्स को उनका शेयर कितना मिलेगा, प्रत्येक पार्टनर्स को उनका शेयर कितना मिलेगा, तो शेयर निकालिए प्रत्येक पार्टनर, इच पार्टनर का शेयर दीजिए फाइनली। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, पार्टनर जो प्रॉफिट है वो अपने कैपिटल के रेशियो में बांटते हैं। याद रखिएगा, पार्टनर जो प्रॉफिट अपने कैपिटल के रेशियो में बांटते हैं। पहले निकाले कैपिटल, देखिए सी का कितना है 25,000, एस का 12,500, इसका रेशियो निकालिए तो 25,000 और 12,500 2:1 आएगा। फिर भी देख लीजिए, कैपिटल सी और एस, सी का 25,000, एस का 12,500, रेशियो निकालेंगे छोटा करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में 2:1। बस इसी में प्रॉफिट 2:1 में प्रॉफिट लॉस बांटते हैं। द बिजनेस इज सोल्ड फॉर कैश, बिजनेस को पूरा कैश में भेजा जा रहा है, किसी में भेजा रहा है कैश में। प्लांट एंड मशीन आर वैल्यूड 1,600 रुपया मोर, प्लांट और मशीन को 1,600 रुपया ज्यादा वैल्यूएशन किया गया, माने प्लांट और मशीन का वैल्यूएशन 1,600 रुपया ज्यादा किया गया बेचने के वक्त। गुडविल फर्म का कितना 7,900 रुपया गुडविल है फर्म का बेचने के समय। इन एडिशन रिजर्व फॉर बैड डेट्स 2,350 होते हुए भी रिजर्व फॉर बैड डेट्स का रिजर्व होते हुए C&S हैव टू, ठीक है, मोर अ फर्दर अलाउंस, माने रिजर्व फॉर बैड डेट्स होते हुए भी और 1,500 रुपया डेटर्स में अलाउंस, डेटर्स को छूट दिया गया 1,500 रुपया, और 1,500 डेटर्स को छूट दिया गया। रिजर्व होने के अलावा भी 1,500 रुपये का और छूट दिया गया। ये सब परचेस प्राइस निकालेंगे तब काम आएगा। वाइल द लाइबिलिटी टू बी टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी 500 रुपया मोर, न्यू कंपनी लाइबिलिटीज को 500 रुपया अधिक पर ले रहा है। यहाँ परचेस प्राइस नहीं दिया हुआ है, परचेस प्राइस पूरा का पूरा कैश में है,
लेकिन परचेज प्राइस या परचेज कंसिडरेशन कितना होगा नहीं दिया हुआ, तो परचेज प्राइस निकालेंगे। परचेज प्राइस निकालने का तरीका क्या होता है, जितना भी एसेट्स होता है परचेजिंग कंपनी जिस वैल्यू पर उसको ऐड कर देंगे, जितना भी लाइबिलिटीज को लेकर परचेजिंग कंपनी जिस वैल्यू पर उसको लेस कर देंगे, ये परचेज प्राइस निकल जाए। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आइए परचेज प्राइस एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जनरली होता है। मशीनरी कितना है 5000, तो मशीनरी कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस, मशीनरी 5000 है, 1600 मोर, क्वेश्चन में बोला 1600 मोर, जिसको 6600 में लिया। फ्री होल्ड कितना 7500, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेम लिख दीजिए, फ्री होल्ड 7500। स्टॉक कितना 9000 रुपया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, स्टॉक 9000 रुपया। वर्क इन प्रोग्रेस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, टोटल एसेट्स देखिए वर्क इन प्रोग्रेस 10,000 रुपया। डेटर से 18,150 रिजर्व करने के बाद, उसके बाद भी डेटर्स को 1500 का और छूट और अलाउंस दिया गया, तो 18,150 में माइनस कर देंगे 1500 रुपया, तो 16,650 रुपया। गुडविल कितना था ये 7,900 रुपया। क्वेश्चन में बोला है कि बिजनेस को टेक ओवर के लिए पूरे बिजनेस को बेच दिया है, पूरा जब बिजनेस को बेच दिया है और कैश के बारे में या बैंक के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम समझेंगे कि परचेजिंग कंपनी ने, और जो परचेजिंग कंपनी है वो कैश और बैंक को भी टेक ओवर कर लिया है। तो देखिए बैंक कितना 3,000 रुपया, तो बैंक भी लिख देंगे 3,000 रुपया। टोटल ऐड कीजिए एसेट साइड 60,650 रुपये, टोटल एसेट साइड 60,650 ऐड कर लेना है। लेस करेंगे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का वैल्यू कितना है, क्रेडिटर्स 11,853 रुपया, लोन 3,297 रुपया, क्रेडिटर्स 11,853 रुपया, लोन है 3,297 रुपया, तो ये कितना हो गया 15,150, और क्रेडिटर्स बोलता 500 मोर में लिया, ज्यादा में लिया परचेजिंग कंपनी, ऐड कर देंगे, मोर कितना है 500 रुपया, तो 15,650 रुपया। 60,000 में इतना लेस कीजिए, बचा 45,000। लेकिन ये जो परचेज प्राइस है वो 3 महीने तक कम चलते रहा था, तो 3 महीने का इंटरेस्ट देना होगा परचेज प्राइस में, ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन पीसी परचेज प्राइस 45,000 का 5% 3 महीने के लिए, 45,000 का 5% 3 महीने के लिए, ठीक है, कितना आएगा 562 रुपये 50 पैसा, तो परचेज प्राइस आएगा 45,562 रुपया 50 पैसा। परचेज प्राइस क्या होगा 45,562 रुपया 50 पैसा, ये परचेज प्राइस हुआ, ये 50 पैसा है, ठीक है, 45,562 रुपया 50 पैसा, याद रखिएगा। अब बोलते हैं लेजर बनाइए, तो लेजर में सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, ही लेजर बनेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए जान लीजिए, पहले जितना भी एसेट्स है उसको बुक वैल्यू में ट्रांसफर कर देंगे, कौन साइड में, डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट टू मशीनरी 5,000, मशीनरी 5,000, फ्री होल्ड 7,500, फ्री होल्ड 7,500, यहाँ जो भी जाएगा बुक वैल्यू पर, बैलेंस शीट वाला। स्टॉक 9,000, स्टॉक 9,000, वर्क इन प्रोग्रेस 10,000, वर्क इन प्रोग्रेस 10,000, डेटर्स 20,500, देखिए डेटर्स 20,500 लेस है रिजर्व 2350, इसको हम लोग नहीं घटाएंगे, डायरेक्ट पूरा लिखेंगे 20,500 रुपया। देखिए बैंक को हम लोग ट्रांसफर कर, कैश या बैंक को रिलेशन अकाउंट ट्रांसफर करते भी है और नहीं भी करते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, पूरा बिजनेस खरीद लिया, इट मीन्स ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी, पूरा एसेट्स हो लिया तो बैंक को भी शामिल कर लेंगे। और क्लियरली बोल दिया कि कैश को छोड़ दिया है तब मत कीजिएगा ट्रांसफर। तो चलिए इसको पहले बता चुके हैं, तो बैंक कितना 3,000, एसेट ट्रांसफर हो गया। आते हैं लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स 11,853 रुपया, 11,853 रुपया, लोन 3,297 रुपया, 397 रुपया। ये जो रिजर्व है 2350, इसको लिखिए रिजर्व फॉर बैड डेट्स 2350 रुपया। परचेज प्राइस कितना है 45,562 रुपया, इसको आप क्या करेंगे रिलेशन में क्रेडिट कर देंगे। तो बाय क्या है सीएम लिमिटेड, क्या नाम है सीएम लिमिटेड अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए चीज। तो परचेज प्राइस कितना 45,562 रुपया 50 पैसा लिख दिए। अब रिलेशन अकाउंट का हम लोग डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ेंगे, तो ये कहने का मतलब कौन साइड है, ये क्रेडिट साइड 60,362 रुपये 50 पैसे, क्रेडिट ही ज्यादा लग रहा है तो इधर भेजेगा 63,062 रुपये 50 पैसा, यहां तक लेस कर दीजिएगा, बचेगा 8,062 रुपया। ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स को सी और एस का हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में 2:1 में, देखिए हम दे दिए 2:1, कैसे निकाले, कैपिटल रेशियो 2:1 में जब बांटिएगा, जब बांट कर देख लीजिएगा, सीज कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना है 2/3, तो 8,062 रुपये 50 पैसा 2/3 निकालिएगा 5,375 रुपया, और एस का निकालिएगा तो 2,687 रुपये 50 पैसा। कंप्लीट रिलेशन जो उतार लीजिए, ठीक है, इसको उतार लिया जाए। अब हम एक काम करते हैं, ये मत सोचिए इसको मत आप लोग उतारिएगा, चूंकि हम याद अब चुके इसको मिटाने वाले, उतार लीजिएगा।
₹5,375, जो कि अभी हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिसको मिटाने के बाद ये सब हमारा डिलीट हो जाएगा, इसलिए इसको हम याद के लिए लिख रहे हैं, इसको आप लोग नहीं कीजिएगा। चलिए इसको उतार लीजिए। उसके बाद पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्या है? सीज कैपिटल और एस कैपिटल। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ईच पार्टनर्स क्या रिसीव करेगा, उसका शेयर दीजिए, इतना ही बना के छोड़ दीजिएगा। जब बोलेगा नेसेसरी अकाउंट, जब बोलेगा तब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट, परचेजिंग कंपनी का अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट, आखिर में कैश या बैंक बनाते हैं। अभी उतना बनाने का जरूरत नहीं है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए थोड़ा सा पीछे और हट जाते हैं ताकि आपको आराम से ले लीजिए। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अपनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। आप जनरली लोग क्या था, पार्टनर्स के सी और एस दो पार्टनर है, दोनों को एक ही साथ बनाते हैं, लेकिन हम अलग अलग बना के शो कर रहे हैं ताकि आपको वो क्लियर उसका कॉन्सेप्ट हो जाए। चाहे तो उसको एक साथ बना दिए कॉलम में, ठीक है, लेकिन हम अलग अलग बनाते हैं। और इससे मिस्टेक होने के भी टाइम कम रहता है। भले थोड़ा सा 5 मिनट समय ज्यादा लगेगा आपका, लेकिन क्या है कि मिस्टेक नहीं होगा, ये जान लीजिए। चीज मिस्टेक का चांस बहुत कम हो जाता है ऐसे में। और एक साथ बनाइएगा तो हो सकता है कि सी का कैपिटल एस में लिख दिया, ऐसे फिर काट के बनाएंगे तो नंबर वगैरह देने में प्रॉब्लम करेगा। तो चलिए पहले बनाते, चलिए सीज कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं? सीज कैपिटल अकाउंट। सी का कैपिटल कितना? 25,000 रुपया है। तो क्या कर देंगे यहां पर, बाय बैलेंस बीडी। मालूम है कितना होगा? 25,000 रुपया। प्रॉफिट हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ था? 5,375 रुपया। तो बाय क्या कर देंगे, रियल। रियल मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट। ये कौन चीज है? प्रॉफिट है। ये क्या चीज है? प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्रेडिट कर देते हैं। तो 5,375, 5,375, तो 25, 5, 30 जोड़ दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर देते हैं। 25 और 5 कितना होता है? 30,375 टोटल कर दिए। इधर भी क्या करेंगे, 3,375 रुपया हो गया। इसका मतलब ये जो सी है उसको पेमेंट कितना मिलेगा? 3,375 रुपया, 3,375 रुपया। तो टू कर दिया बैंक अकाउंट। चूंकि हम लोग क्वेश्चन जो है इसमें परचेज प्राइस पूरा पूरा कौन चीज में है? कैश में है। अगर शेयर में होता तो शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते। कैसे करते हैं लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं, जरा देख लीजिएगा, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन बनाएंगे, अभी हम अभी शुरू ही किया है, ठीक है। तो टू करेंगे बैंक अकाउंट, इसको बोलेंगे फाइनल सेटलमेंट, नो प्रॉब्लम। तो कितना है? 30,375 रुपया। ये बैलेंसिंग फिगर है। ये सी को फाइनली पेमेंट होगा। बोले ईच पार्टनर क्या रिसीव करेगा, क्वेश्चन बोला था, ठीक है, दे दिए। चलिए हम बनाते हैं सी के बाद क्या बनाते हैं? एस का कैपिटल, एस एस कैपिटल अकाउंट, इसको बना ही देते हैं। एस का कैपिटल कितना? बैलेंस शीट देख लीजिए, 12,500। बैलेंस बीडी कर देंगे कितना? 12,500 रुपया। बाय कर देंगे, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के लिए रियलाइजेशन अकाउंट, कितना प्रॉफिट है? 2687.50, यही प्रॉफिट है। चलिए इसी के लिए हम इसको लिखे थे, ठीक है, खत्म कर दिए। टोटल करते हैं। टोटल करने को जो पैसा निकलेगा इसको भी टू बैंक कर देंगे। तो कितना होगा? 50 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8 होगा, 8, 5, 13, 5 ऐड कर लीजिएगा, हो सकता है हम गलत किए होंगे, ठीक है। तो क्या होगा? 15,387.5, 15,387 रुपया 50 पैसा है। इसको क्या कर देते? टू बैंक अकाउंट, 15,387 रुपया 50 पैसा। तो ये भी बैलेंसिंग फिगर है, इसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। क्वेश्चन बता के प्रत्येक पार्टनर का शेयर दीजिए, हिस्सा दीजिए, तो हिस्सा दे दिया, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आप लोगों के यहाँ पर। तो ठीक है, इसको अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है।
कुछ सेकंड हम छोड़ जाते हैं वीडियो देखने के लिए। थैंक्स। तो चलिए ठीक है।